तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज निफ्टी ने 22,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग की है और बैंक निफ्टी ने 48,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है। इंडिया विक्स देखें तो हम 5% ऊपर बंद हुआ है। तो इंडिया विक्स 5% ऊपर क्यों बंद हुआ है आज? ठीक है, तो ये सब बातें हम करेंगे, आने वाले दिनों के लिए भी बातें करेंगे। उससे पहले ये बात कर लेते कि आज हमारा इंट्राडे में क्या एनालिसिस था। तो इंट्राडे में हमारा आज बहुत ही सिंपल एनालिसिस था कि जो पहले 15 मिनट का हाई है और लो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप देख सकते हैं जो पहले 15 मिनट का हाई था वहीं से रिजेक्शन लेके निफ्टी ने सेलिंग दिखाई थी। लेकिन क्या हुआ, ये सेलिंग कंटिन्यू नहीं हुई, निफ्टी एक रेंज में आ गई। तो अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बैंक निफ्टी है। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने भी पहले 15 मिनट का जो हाई था उससे रिजेक्शन लिया, सेलिंग भी दिखाई। लेकिन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था, तो यहाँ से सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी ने बाउंस दिखाना शुरू कर दिया। और बैंक निफ्टी ने बाउंस दिखाया तो उसने निफ्टी को भी खींच दिया। वैसे बहुत ही गंदा खींचा था, आप देख सकते हैं कि मतलब बहुत ही बुरा हाल रहा निफ्टी का। बिल्कुल ही एक बहुत ज़्यादा नैरो रेंज में कामकाज किया निफ्टी ने। लेकिन अब जो भी है, पुट बायर को तो प्रॉफिट नहीं दिया, तो बस बात खत्म हो गई। ठीक है, तो अब हम ये बात करते हैं कि इंडिया विक्स जो है वो आज 5% क्यों ऊपर बंद हुई है। ठीक है, तो उसका मैं आपको एक रीजन बताता हूं। इंडिया विक्स 5% इसलिए ऊपर बंद हुई है क्योंकि जो पुट के प्राइजेज हैं, पुट ऑप्शन के जो प्राइजेज हैं वो घट नहीं रहे हैं आसानी से। आप देखें निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी 450 पॉइंट ऊपर, लेकिन आप पुट के ऑप्शन के प्राइजेज अगर देखें तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, वो भी कम नहीं है। अगर आप देखें जो पुट का प्राइस है आपका लगभग मुझे अब याद नहीं है, लेकिन अगर आप 22,100 का भी देखेंगे तो वो कम से कम आपका 100 रुपये प्लस तो हो गई, 100 रुपीज़ प्लस, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। एट द मनी पुट ऑप्शन के प्राइजेस 100 रुपीज़ नहीं होते हैं एक जो बुलिश मार्केट है उसमें। ठीक है, तो इसी वजह से जो इंडिया विक्स है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पुट के प्राइजेस मार्केट के हिसाब से घट नहीं रहे। जितना मार्केट बढ़ रही है उस हिसाब से घट नहीं रहे हैं। तो वो एक थोड़ा बहुत फियर दिखा रहा है कि मार्केट में कुछ फियर भी चल रहा है कि मार्केट में एक सेल ऑफ भी आ सकता है। और वो फियर क्यों है उसका भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप लोग एक चीज़ देखें कि आज क्या है, 15 जनवरी है। ठीक है, तो अगर हम पिछला साल देखें तो पिछला साल तो नहीं देख रहा मैं, क्योंकि पिछले साल तो आप जानते हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई थी, तो उसकी वजह से भी मार्केट में एक ज़बरदस्त फॉल आ गया था। लेकिन उससे पिछले साल अगर हम लोग देखें, आप देख सकते हैं कि मार्केट ने ज़बरदस्त रैली करी थी, ज़बरदस्त रैली। लेकिन 17 जनवरी आज जैसे मंडे है 15 जनवरी को, तो 17 जनवरी को मार्केट ने एक नया हाई लगाया था। लेकिन हुआ क्या, अगले दिन एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी और ज़बरदस्त मार्केट में सेलिंग शुरू हो गई। और कितना सेल ऑफ आया मार्केट में? लगभग 1500 पॉइंट, 8% के करीब निफ्टी ने फॉल दे दिया था, 8%। ठीक है, और कितने दिनों में? मुश्किल से आपका 3, 4 और 5, 5 दिनों में। मतलब आप सोच सकते हैं एक हफ्ते में 1500 पॉइंट का फॉल, 8% का फॉल। ठीक है, तो वही चक्कर है, निफ्टी अब बजट से पहले दोबारा यही चीज़ भी रिपीट कर सकती है। इस वजह से जो पुट के प्राइजेस है वो घट नहीं रहे हैं और इंडिया विक्स लगातार बढ़ती जा रही है। तो आप लोगों को अब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि भाई कभी भी मार्केट में सेल ऑफ भी आ सकता है। 2000 आपका कौन सा है वो, 2022 रिपीट भी हो सकता है, क्योंकि आज जैसे मंडे है, उस दिन भी मंडे था और मंडे को नया हाई लगा, आज भी नया हाई लगा है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना कि अगर मार्केट ओपन होती है, ठीक है, ओपन होती है और अपना जो लो के नीचे कामकाज शुरू कर देती है, जैसे आज भी लो के नीचे कामकाज किया था लेकिन बैंक निफ्टी ने नहीं किया था तो वापस आ गई। लेकिन क्या है कि अगर कल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों डे लो के नीचे कामकाज करेंगे, मतलब डे लो मतलब पहले 15 मिनट के लो के नीचे कामकाज करेंगे, तो आपको सतर्क रहना है लॉन्ग की पोजीशन में। ठीक है, लॉन्ग की पोजीशन में बहुत अलर्ट रहना है कि कभी भी ज़बरदस्त सेल ऑफ आ सकता है। ठीक है, और शॉर्ट की पोजीशन अगर लेनी भी है तो जो है पहले 15 मिनट का जो हाई है उसका स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं और आपका जो टारगेट होगा वो बड़ा होगा।
टारगेट बड़े रखना, क्योंकि अगर आपको सेल ऑफ मिला तो बड़ा मिलेगा, ठीक है। एक चीज और बताता हूं कि कल है HDFC बैंक का रिजल्ट। अब ये नहीं पता कि मार्केट आवर्स में ही आएगा या बाद में आएगा, जो भी है ये बैंक निफ्टी पे काफी ज्यादा इफेक्ट डालने वाला है। तो बैंक निफ्टी का भी आपको बताता हूँ। वैसे बैंक निफ्टी पे अभी हमारा ज़्यादा फोकस है नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी का भी बताता हूँ कि बैंक निफ्टी ने समझ लो आपका ये जो लेवल है, आपका ये लेवल है लगभग 48,500 का, इसके ऊपर चला जाता है समझ लो, क्योंकि रिजल्ट कैसा भी आया मार्केट ऊपर चली जाती है। तो ऊपर जाके समझ लो नीचे आ जाए, नीचे आके क्लोजिंग दे दे, तो बहुत नेगेटिव साइन रहेगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइन। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना कि अगर बैंक निफ्टी ऊपर चला जाता है 48,500 के, लेकिन क्लोजिंग नीचे दे देता है आपका लगभग 48,200 के आसपास या आज के क्लोजिंग के भी नीचे, तो एक नेगेटिव साइन रहेगा, ठीक है। तो आप बैंक निफ्टी में ज़्यादा सुपर बुलिश मत होना, और अगर ऊपर ही क्लोजिंग दे देता है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। मगर क्या है कि मैं आपसे ये बोलूंगा कि बैंक निफ्टी अवॉइड ही करो, वही बेटर रहेगा, क्योंकि आजकल रिजल्ट पे ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल हो गया है। रिजल्ट कैसा भी आया मार्केट अपनी चलाती है, और क्या है कि अब सब लोग यही सोच रहे हैं कि रिजल्ट कैसा भी आए मार्केट ऊपर जाती है, तो ये भी हो सकता है कि रिजल्ट कैसा भी आए मार्केट को ये नीचे भेज दें ऑपरेटर्स, इनका कुछ नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा अलर्ट रहिए, और पहले 15 मिनट का हाई और लो आने वाले कुछ दिनों तक इंपॉर्टेंट रहेगा, उस पर फोकस करना। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ट्रेडिंग करती है अपने पहले 15 मिनट के हाई या लो के नीचे, तो उस दिन उस साइड मोमेंटम आ सकता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। मगर एक चीज़ आपको एक बता देता हूँ कि निफ्टी में जो RSI है वो शॉर्ट टर्म के लिए ओवरबॉट हो गया है, तो निफ्टी में कभी भी अब सेलिंग आ सकती है अच्छी वाली। और साथ में रिलायंस में भी आपको मैंने इस दिन बताया था कि रिलायंस में स्मार्ट मनी एक्टिविटी एरिया के हिसाब से एक हॉल्ट आ रहा है, और आपने देखा था 1% का फॉल आ गया था रिलायंस में। लेकिन क्या हुआ, 1% का फॉल आने के बाद वापस से बाइंग आ गई, और आपने फिर ये देखा कि अगर डे हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, मतलब ये जो हॉल्ट वाला एरिया था इसके ऊपर क्लोजिंग दी, तो आज रिलायंस ने दोबारा से एक ज़बरदस्त कैंडल बनाई, ठीक है। तो अब लेकिन रिलायंस का RSI काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट हो गया, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टर्म के लिए, तो रिलायंस वापस से एक हॉल्ट ले सकता है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। बाकी और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।